नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हैं अशोक सम्राट, जो कि आने वाली इनकी जयंती है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक महान जो हमारे इस देश पर एक ऐसा राजा हुआ करता था जो पूरी दुनिया में आज उनका नाम है, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म भी बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सका था। और आज भी उनके नाम से लोग ये जानते हैं कि कोई हमारे देश में अशोक सम्राट जैसा कोई राजा हमारे देश में कभी हुआ था। आइए जानते हैं इनके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि ये किन के लड़के थे और इनके आने वाले जीवन में किस तरीके से इनका अभिलेखों में या फिर स्तंभ लेखों में या इनके शिलालेखों में या कहाँ कहाँ इनके लेख ऐसे मिले हैं, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो का पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आइए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात है मगध की। आप जानते होंगे कि मगध पर शासन करने वाला जो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर शासन किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध को ठीक तरह से विस्तार किया था और पूरे भारत को रौंदा था। उनका ही बेटा एक है बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आए थे बिंदुसार। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य इस दुनिया में नहीं रहे तो बिंदुसार नाम के जो व्यक्ति थे, यानी कि इनके जो बेटे थे, इन्होंने इस पर राज किया। इनके बाद जो भी आए इनका नाम था अशोक महान। मेरे प्रिय साथियों, इन्हीं की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण, इनके जीवन की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषता रही। जैसे मेरे प्रिय साथियों, इनके पिता तो बिंदुसार हो गए, उनके बाद अशोक, और इनकी जो माता हैं, माता का नाम जो दिव्यवादन नाम का एक ग्रंथ है, कौन सा दिव्यवादन नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग इनकी पूरी जानकारी मिलती है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिव्यवादन ग्रंथ है उनमें इनकी जो माता का जो नाम मिलता है वो शुभद्रांगी नाम से इनकी माता का नाम मिलता है। ठीक है। अब इनके बारे में बेटी थी और एक बेटा था। इनका नाम था बेटी। इनका पूरा परिवार था, जो कि महेंद्र नाम के इनके एक बेटा हुआ करते थे और एक संघमित्रा। इनका बहुत ज़्यादा इनमें रोल रहा है। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये अपनी किस तरीके से महत्वपूर्ण या विशेषता अपनी रखे गए थे। आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात है 273 ईसा पूर्व की। कब की? 273 ईसा पूर्व की, जब इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। यानी कि बिंदुसार जो इनके पिताजी हुआ करते थे, वो जब इस दुनिया में नहीं थे तो बड़े विशाल साम्राज्य, यानी कि जो मगध है, ये बहुत ही विशाल एक राज्य हुआ करता था और इस राज्य के राजा अशोक महान बने। लेकिन 273 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, जब इनके पिताजी दुनिया छोड़ करके चले गए तो बताया जाता है कि 99 भाइयों को मार करके ये राज सिंहासन पर बैठे थे। अब राज सिंहासन कौन सा था? मेरे प्रिय साथियों, जब ये 273 में ही ये गद्दी पर बैठ तो गए थे, लेकिन राज्याभिषेक इन्होंने नहीं करवाया था। राज्याभिषेक इन्होंने 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में इन्होंने जब अपने 99 भाइयों को ख़त्म कर दिया, उसके बाद इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। यानी कि ठीक 4 साल बाद इन्होंने ये काम किया था। जिंदगी आराम से चल रही थी। दिव्यवादन से इनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्यवादन नाम का जो ग्रंथ मैंने अभी बताया था आपको, उस ग्रंथ में इनके अकॉर्डिंग ये बौद्ध धर्म जो है उनमें बहुत सारी चीज़ें इनकी देखने को मिलती हैं। जैसे जो कल्लड़ की
कल्लड़, कल्लड़ की राजत रंगड़ी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक श्रीनगर नाम से एक शहर बसाया था, जो कि आज हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं वो राजधानी बना हुआ है। ये बित्तिस्ता नदी, यानी कि कौन सी नदी? बित्तिस्ता नदी आज की डेट में उसे झेलम नदी के नाम से जानते हैं। ये नगर इन्होंने राजत रंगड़ी के अकॉर्डिंग बसाया था। मेरे प्रिय साथियों, ऐसा इन्होंने कल्लड़ ने अपनी उसमें अभिलेख में लिखा है। मेरे प्रिय साथियों, बहुत सारी घटनाएं इनके बारे में इसी प्रकार लिखी गई हैं। ठीक अपने शपथ लेने के बाद, यानी कि राज्याभिषेक होने के बाद, इन्होंने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। अब वो कलिंग का जो इतिहास है बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। कहाँ पर? कलिंग पर इन्होंने 261 ईसा पूर्व में भयंकर तबाही मचाई। यानी कि ऐसा बताया जाता है कि 1 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया था और करीब करीब 1 से 1.5 लाख लोगों को कत्लेआम कर दिया था। उसके बाद इनका एकदम रोंगटा झंझनाटा। जब ये इनका रोंगटा झंझना उठा तो इन्होंने एक संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी भी ये नरसंहार नहीं करूँगा। मेरे प्रिय साथियों, जब ये घटना घटी तो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो हुआ करते थे नंदराज वहाँ के राजा हुआ करते थे। और कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी, कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी। कलिंग की राजधानी तोसली हुआ करती थी और इनको जब ये जीत गए उसके बाद अशोक सम्राट ने इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? जैसे मेरे प्रिय साथियों, उत्तर की साइड को, उत्तरी साइड को इन्होंने तोसली के नाम से और दक्षिणी साइड को जौगड़ के नाम से, ये दोनों राज्यों को मतलब बांट देने का इन्होंने काम किया। दोनों राजधानियों को इन्होंने बांटने का काम किया। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई तो उसके बाद इनके दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई कि आज के बाद मैं कभी भी किसी का गला नहीं काटूंगा, मैं आज के बाद कोई लड़ाई दंगा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी भी राजा को नहीं हराऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, कहानी बहुत लंबी है, इनके बारे में पढ़ाना बहुत ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि इनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप इनके सिर्फ जो क्वेश्चन हैं, जो इनकी मेन चीज़ है, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जब ये घटना घटी तो इन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं मारूंगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने उपगुप्त नाम के उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। इन बौद्ध भिक्षु के अकॉर्डिंग इन्होंने वहाँ पर दीक्षा ली और ये बन गए बौद्ध। यानी कि बौद्ध बनने के बाद इन्होंने सारे काम, गलत काम जो हो रहे थे वो सब छोड़ दिए। इतिहास में बताया जाता है कि इनकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त रही है। जब ये बौद्ध बन गए तो उसके बाद इन्होंने कभी भी नरसंहार नहीं किया। अपने प्रजा को ये समझाते थे कि इंसान के रूप में ही काम करो, राजा को जो ज़रूरत लोगों की है उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। उसी प्रकार इन्होंने सबको ये संदेश भी दिया था। मेरे प्रिय साथियों, बात जब इन्होंने ज़्यादा आगे बढ़ी तो सभी लोगों को प्रचार में लगाया और कहा कि हर 5 साल बाद कहीं ना कहीं आपको जाना होगा और उस राज्य का हालचाल जानना पड़ेगा। इसी को देखते हुए इन्होंने अपने बेटा यानी कि महेंद्र और बेटी संघमित्रा को इन्होंने
श्रीलंका भेजा, वहाँ प्रचार प्रसार किया और बौद्ध लोगों से बौद्ध सारे लोगों को इन्होंने बौद्ध बनाया और जितना भी हो सकता था इन्होंने पूरा प्रयास किया। मेरे प्रिय साथियों, इस पर एक बार रिपीट मार लेते हैं कि मगध की राजधानी पर 273 ईसा पूर्व में कौन बैठा? अशोक बैठा। इनका शासनकाल कब तक चला? 232 ईसा पूर्व तक ये चला। उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था? तो बिंदुसार। माताजी का नाम सुभद्रांगी था और बेटा बेटियों के नाम, एक का नाम महेंद्र, एक का नाम संघमित्रा था। और कल्हड़ की राजतंगड़िया वो क्या कहती है? वो कहती है कि श्रीनगर इन्होंने बित्तिस्ता नदी यानी कि आज की डेट में उसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। कलिंग के युद्ध में इन्होंने दो चीज़ें देखी, एक तो तोसली और ऊपर एक और इन्होंने जो बांटा था वो जौगढ़ के नाम से इन्होंने बांट दिया था। वहाँ जो राजा शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था? नंदराज। और वहाँ पर जो कौन से सन में हुई थी? तो वो 261 ईसा पूर्व में। ये इन्होंने अपने पूरी कहानी को इन्वॉल्व कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सकता है इसे शेयर करने का काम जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।